कालिया नाग ने वो नियम भी तोड़ दिया। कालिया नाग सबको ललकार के बोला, तुम पागल हो, सबके सब इतने कायर बुज़दिल हो गए हो, अपनी इच्छा से मरने जाते हो, कोई नहीं जाएगा, और जिसने हमारी बात नहीं मानी उसके पूरे परिवार का विनाश मैं करूंगा। इसी बात को लेके गरुड़ से और कालिया नाग से युद्ध हो गया। कालिया नाग की पेश नहीं गई, तब वो भाग करके काली देह में गिर गया और गरुड़ से निश्चिंत हो गया। क्यों? काली देह पे क्यों गया, दूसरी जगह क्यों नहीं गया? अकेला कालिया नाग इस बात को जानता था कि गरुड़ हर जगह जाते हैं, मगर काली देह पे गरुड़ नहीं जाते। गरुड़ काली देह पे नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? श्राप लगा था। सौभर ऋषि तपस्या कर रहे थे काली देह के करीब। गरुड़ गए, एक मछली को पकड़ लिया। सौभर ऋषि बोले, सुनो गरुड़, दूसरी जगह भोजन का इंतजाम कर लेना, यहाँ जीवधारियों का वध मत करो। लेकिन गरुड़ नहीं माने, मछली को खा गए। सौभर ऋषि बोले, सुनो गरुड़, आज तो कोई बात नहीं, चले जाओ, और आज के बाद जिस दिन तुम काली देह पे आओगे और उसी दिन तुम मर जाओगे। इस डर से गरुड़ काली देह पे जाते नहीं थे और कालिया नाग वहां निश्चिंत होकर रहने लगा था। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन, मात्र एक लाइन कीर्तन, और उसके बाद जो कहा गया था हमसे, तो महाराज जी जहां कहीं भी हो आ जाए मंच पर। जय बोलो विपिन बिहारी की, जय बोलो। जय बोलो मदन मुरारी की, जय बोलो। राधा के ही बधारी की, जय बोलो। दुर्योधन को भोग न पाया, रूप साग विदुर घर खाया, ऐसे प्रेम पुजारी की, जय बोलो। गोवर्धन गिरधारी की, जय बोलो। जय बोलो विपिन बिहारी की, बोलिए नारायण हरि नाम। और आइए आगे। पहली भक्ति है संतों का सम्मान, संतों की सेवा, संतों का आदर करना, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम ने शिवरी से कहा था। शिवरी ने एक दो दिन नहीं, एक प्रमाण ये मिलता है कि 10,000 साल प्रभु राम के आने का इंतजार किया था। ये शिवरी मतंग ऋषि की शिष्या थी और उनसे कहा था, कितने प्रेम के बंधन में बंधे थे भगवान राम, जो झूठे बेर खाए थे। शिवरी से कहा था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो दोनों ही काम हो रहे हैं आप लोगों के यहाँ। संतों का सम्मान करने के लिए भी मौका है, पहली भक्ति, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना। तो दोनों ही काम हो रहे हैं, दोनों ही पुण्य हो रहे हैं। इधर संतों की भी सेवा है, इधर दूसरी भक्ति कथा में भी समय मिल रहा है। तो आइए थोड़ी देर भगवान कृष्ण की जो चर्चाएं चल रही थी, माफ करें कथा तो बहुत सारी शेष पड़ी है, अति संक्षेप में जहां तक हो जाए वहां तक पहुंचा देता हूं। और वैसे कंस वध तक कथा पहुंचनी थी आज। तो आइए देखते हैं कि काली देह के बाद भगवान ने एक दिन वृंदावन की गलियों में देखा। एक दिन, कौन से दिन देखा? कार्तिक के महीना की 14 वाले दिन। कार्तिक में 14 को भगवान ने देखा वृंदावन में।
तो क्या देखा, दूर से देखा, कर 16 श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती हैं, गोपियां बढ़ती जाती हैं, स्वार्थ भरे गीत गाई के किन्हें रिझाती हैं, हाथ न किसी के खाली है, नारियल छाई गौ पूजा की थाली है, तो मन में सोचे गिरधारी और मैं कहाँ पर आई खड़ी जाए सुदामा तारी। अरे हाथ बनाए किसी के खाली है, कोई लय नारियल छाई गौ पे आरती की थाली है, तो मन में सोचे गनुभारी और मैं वहां पर आई खड़ी जाए सुदामा तारी। दूर से भगवान कन्हैया ने क्या देखा, गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए, सुंदर वस्त्र आभूषणों से शरीर सजाए हुए, लगता है किसी की पूजा कर रही है, स्वार्थ भरे गीत गा रही है। मोहन ने सोचा ग्वालों को असल तत्व का ज्ञान नहीं, पिछली गति चले आ रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं। श्याम सुंदर ने सोचा इन गोप और गोपियों को मालूम ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमने भी आज तक बताया नहीं है। आज अवसर है, वक्त है, समय है, बता देना अच्छा है, उचित है। पहुंच गए यशोदा के सामने और भगवान ने एक प्रश्न कर दिया, आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है, हर किन के स्वागत सत्कार, स्वागत सत्कारन को सम्मान सजाया जाता है, तैयारी में आज नया युग। केवल इतनी बात बताओ, आज ये गोपियां कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं? ये स्वार्थ भरे गीत गा के किसे रिझाने की कोशिश में है? यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद, तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। नंद बाबा सुनो घनश्याम, इस त्योहार को हम वृंदावन के रहने वाले लोग हर साल कार्तिक के महीना में 14 को मनाते हैं। बोले कौन सा त्योहार है? बोले इंद्र की पूजा। इंद्र की पूजा, हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं बाबा? बोले सवाल पर सवाल करते जाते हो। सुनो, हम जब इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र हमारी श्रद्धा को निहार के खुश होकर के हम लोगों पर एक एहसान करते हैं। एहसान? हाँ, काहे का एहसान? पूरी बात तो सुनो, काहे का एहसान? मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धान्य बढ़ाते हैं। कर उन्हें रिझाते हैं। आया समझ में? हम लोग जब पूजा करते हैं इंद्र
हमारी श्रद्धा पे खुश होते हैं और चल गए लोगों के विचार। अब दुखिया भैया पानी मांगे, लाठी लेके भागे, जियत बाप को बात न बूझे, मरे गंग पहुंचावे बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी बेढंगी दुनिया। मेरी समझ से बाहर। भाई दुखी है तो हम दुखी भाई की मदद तो नहीं कर सकते। पिता जिंदा है तब तक सेवा नहीं करते, मरने के बाद गंगा जी पे पहुंचाते हैं, कहीं श्राद्ध कराते। तो जैसा अभी महाराज जी बता रहे थे कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, ऐसी वर्षा से कौन सा लाभ हुआ जब खेती सूख गई। तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोले ये बिना मतलब का काम है तुम्हारा। मेरी समझ में अंधविश्वास, और क्षमा चाहूंगा, अंधविश्वास आज भी है हम लोगों में, मतलब हिंदुओं में ही ज्यादा है। क्योंकि हिंदुओं में कोई किसी पे विश्वास करता है, कोई किसी पे विश्वास करता है। हिंदुओं की औरतों में इनको कोई पता ना है कब इनकी पूजा शुरू हो जाए और कौन से देवता की पूजा शुरू हो जाए। इनको तो जब ही कोई चीज खाए को ज्यादा मन चलो बस पूजा शुरू। हिंदुओं की औरतों कोई चीज ज्यादा खाए को मन चलो बस पूजा शुरू। माफ करें, हम आपके क्षेत्र के बारे में हमें अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ अभी थोड़े एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए, खूब पूजा भाई, इतनी पूजा भाई, कच कच खाए खाए के बीमार पड़ेंगे, फिर बोतलें और लगी। अब तुम खुद सोचो, जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए में और कहो अपने भगवान की ज्यादा दया भाई को भाई दसवारा। तो देखो अब ये तो चीजें चलती रहती हैं। आज से 1.5 साल पहले हमने पेपर में पढ़ा था, मैनपुरी में एक गिरोर कस्बा पड़ता है, वहां जाकर के एक महात्मा जी ने औरतों को समझा दिया और एक नई पूजा शुरू कराई। कौन सी? जाके जितने भैया हो तितनी चप्पलें पे पे आदमी रखे मारे। देखो अंधविश्वास देखिए, जाके जितने भैया हो तितनी चप्पलें पे पे आदमी रखे मारे, और ना मारे तो भैया मत जाए। लेकिन हम तो गए, हम तो जहां जहां गए हम सबसे कहे आए, हमने सोओ तो होशियारी में सोइयो, पूजा है हो सके तो सोता ही में ना होने लगे, कौन सी बड़ी बात। तो हिंदुओं में अंधविश्वास बहुत। इन्हें कोई चीज मतलब खाने की आवश्यकता है। हमारा मकान, हमारा घर जो है वो मैनपुरी में माँ शीतला देवी का जो मंदिर है, माँ शीतला देवी के मंदिर से थोड़ा हटके उसी रोड पे हमारा मकान है। तो जब देवी पूजा के लिए महिलाएं जाती हैं, तो जब वहां रहते ही हैं तो रोज देखते रहते हैं। अब उस दिन की बात है, देखो पूजा देवी की करने जा रही, जेठ बैसाख के दिन थे, अम्मा बैठे हुए थे, औरतें जा रही पूजा करने, देवी की पूजा करने जा रही और गीत कौन सुगा रही? लाए देला गुरिया संतरा, लाए देला गुरिया कैसी पड़ रही कैसी धूप, संतरा लाए देला गुरिया अब पूजा देवी की करने जा रही और संतरा लांगुरिया में मंगवा रहे। तो मेरा मतलब है, चलो कोई बात नहीं, भगवान कन्हैया बोले हम तो कुछ और कहना चाहते हैं। बोले क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया सुनो, सबका मालिक परमेश्वर है, जो संसार का पिता है, सृष्टि को चलाता है, सबको सुलाता है, खुद जागता है, सबको भोजन देता है।
और इंद्र का काम है जल की वर्षा कराने का। वो हमारी पूजा से कोई जल की वर्षा थोड़ी कराते हैं। इंद्र का कर्तव्य है जल की वर्षा कराने का, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मेरा मतलब है बाबा, सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक परमेश्वर है और यहाँ हमारा मालिक है गोवर्धन। जहाँ हमारे गाय बछड़ा चरते हैं हम लोग हर्ष उल्लास से जीते हैं। जिस पर हम लोग बछड़ा सब चरते जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोले करते हैं। सबका मालिक परमेश्वर है, उसका पूजन करना उचित है। और यहाँ हमारा मालिक है हिमालय का पुत्र गोवर्धन। हम हिमालय के पुत्र श्री गिरिराज महाराज का सम्मान करेंगे। नंद बाबा बोले इंद्र घमंडी है, नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आज गिरिराज महाराज का सम्मान करेंगे। मनमोहन की बात पे करके सब विश्वास, लेके सामग्री चले श्री गोवर्धन के पास। ग्वाल गोप गर्गाचार्य पंडित जी को बुलाया। ये गर्गाचार्य ब्राह्मण कुल पुरोहित थे वृंदावन के, पूजन का काम शुरू कराने के लिए। गोपियां जो थी और सबके संग में चलती दिखे यशोदासी महतारी।
अब रुकिए बैठ जा अपनी अपनी जगह पे। बैठ जा भैया बैठ जाओ। पर हैं अंकित कुमार, अंकित जो सतीश शास्त्री के सुपुत्र हैं अंकित, उनकी तरफ से 11 रुपया आए। हम कामना करते हैं भगवान दीर्घ आयु देता रहे और समाज का सम्मान मिलता रहे। अरे अब बैठ जाओ, काफी समय हो गया। उधर देखो हमारे भाई लोग कितनी शांति बनाए रहे। अरे धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, चढ़े और फूल चढ़े, चढ़े और फूल चढ़े, रे अब चढ़े की धार, तेरे माथे मुकुट विराजे। हिसाब ही ना है बम तो है। जिस समय श्री गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ है वहां, इधर तो पूजा चल रही है और उधर देख देख करके देवताओं का राजा इंद्र मन ही मन में जल रहा है। भैया विशेष कहाँ गए तुम्हारे जे व्यवस्थापक? सिंहासन से उठ के खड़ा हो जाता है, कहीं बैठ जाता है। सोच रहा है देवराज
देव ऋषि नारद ने सोचा इंद्र के मन में आग तो जल ही रही है, लाओ जलती हुई आग में थोड़ा घी हम भी डाल दे, हमारा क्या जाता है। चल दिए और कहने लगे कहो इंद्रदेव कैसा क्रोध है तुम्हें। जवाब दिया देखा नहीं तुमने वृंदावन में जो हमारा अपमान हुआ है। नारद बोले तो जमाना भी तो बदल गया है, उसमें कसूर क्या है? तुम्हें नहीं मालूम दुनिया ने करवट बदल ली, उल्टा हो गया जमाना है। सब पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। अब तो कंकड़ पत्थर ही देवता बन गए, तो देवताओं का सम्मान करेगा ही कौन? जो ये वचन सुने तो इंद्र को और ज्यादा क्रोध आ गया। नारद जले हुए पर नमक छिड़कने आए हो तुम, देख लेना बंदा बन के लोगों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या तुम्हारी नजर में हम कायर हैं? क्या तुम्हारी नजर में हम बुज़दिल हैं? मेघों के राजा से कहा इंद्र ने खड़े खड़े मुंह की ओर देख रहे हो, जाओ वृंदावन के ऊपर इतनी वर्षा करो जो वृंदावन का नामो निशान मिट जाए। हवाएं इतनी तेज चलाओ एक भी वृक्ष न रहे। कुछ लोग पेड़ों में दब के मरे, कुछ मकानों में दब के मरे। कन्हैया और बलराम दिखाई पड़े तो इन दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को। फिर क्या था? इंद्र के आदेश के अनुसार नहीं हुई। काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे 49 पवन सन्नान लगे। वर्षा जिस समय हुई है, हवाएं तूफान का रूप धारण करके बिजली चमकने लगी, बादल गरजने